नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। देश के गृह मंत्री अमित शाह बिहार की रैली में पहुंचे और जिस तरह की भीड़ वहां उमड़ी, उसने यह साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की प्रतीक्षा बिहार की जनता कर रही है। एक तरफ जहां अमित शाह की जो रैली थी पूर्णिया में, उसके अंदर किसान, महिलाएं, युवा उमड़ पड़े थे, मैदान छोटा पड़ गया। दूसरी तरफ बिहार का जो गठबंधन है, नीतीश कुमार, आरजेडी और बाकी लोग, वो जहां रैली कर रहे थे वहां भगदड़ मच गई, विरोध के नारे लगे। जहां छात्रों ने, युवाओं ने उनके खिलाफ नारे बेरोजगारी के लगाए, वहीं आपको बता दें कई ऐसे अभ्यर्थी थे जिनकी पोस्टिंग नहीं हो पा रही है। 10 लाख नौकरी का वादा करके ये जो गठबंधन आरजेडी जेडीयू को बना, इसको लोगों ने याद दिलाया, इसको लेकर हंगामा हो गया। नीतीश कुमार को बीच में भाषण रोकना पड़ा, महिलाओं के ऊपर लोग चढ़ गए। तो यह जता रहा है बिहार में अब जो राजनीति है वो किस करवट बैठने वाली है। एक तरफ नीतीश गठबंधन, आरजेडी जेडीयू बाकी लोग, और दूसरी तरफ है भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल मैसेज साफ है कि बिहार की जनता जंगल राज कतई नहीं चाहती, और जिस तरह का अब वहां अपराध हो रहा है उसको देखते हुए जो बीजेपी के नेता हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने तो बाकायदा सीधा हमला बोला कि जो जंगल राज है, जिसके चलते आज वहां हत्या पर हत्या हो रही है, और उन्होंने कुछ आंकड़े बताए। उन्होंने कहा जिस तरह का हो रहा है कि यहां देखिए 1500 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी हैं, 276 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है। वहीं अमित शाह ने अब लालू प्रसाद पार्टी का जो गठबंधन जेडीयू से हुआ उस पर प्रहार किया, और उन्होंने कहा कि देखिए एक तरफ केंद्र में हमारी सरकार है, हमने किसानों के खाते में जो पैसे दिए हैं 2 लाख करोड़ रुपया, ये किसानों को सीधा मिला है, गरीब किसान, छोटा किसान, उसके लिए। दूसरी तरफ यूरिया के रेट घटाए गए और यूरिया की उपलब्धता हो, ये हर राज्यों में सुनिश्चित किया। लेकिन अमित शाह ने कहा कि जो चारा खाने वाले लोग हैं वो अब यूरिया खा रहे हैं। बिना नाम लिए उन्होंने किसको कह दिया आप सब समझते हैं। लेकिन अमित शाह ने हुंकार भरी और उन्होंने कहा कि जब भाजपा की सरकार आएगी तो तब ऐसा नहीं होगा। जनता जो उमड़ी है उसको देखते हुए भी ये लग रहा था कि वाकई में अब बिहार की जनता बदलाव चाहती है। तो ये बदलाव कब होगा ये तो समय बताएगा, क्योंकि अभी जो गठबंधन चल रहा है उसमें कोई नीति नहीं है और केवल सत्ता में बने रहना एक मकसद है। लेकिन अमित शाह ने नीतीश कुमार पर प्रहार किया कि देखिए उनका एक जो ये गठबंधन बना उसका साफ मकसद था कि वो प्रधानमंत्री बन जाएं 2024 में, और बिहार का मुख्यमंत्री लालू का बेटा बन जाए। तेजस्वी यादव को वो मुख्यमंत्री बनाने के लिए गठजोड़ में आए, और उनको लगता है कि 2024 में आरजेडी गठबंधन से वो जो है बिहार में ज्यादा से ज्यादा सीट जीत पाएंगे। उसके बाद ये जो विपक्ष है उसमें उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी और पीएम बन जाऊंगा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो नीतीश कुमार है उनको हर 3 साल में प्रधानमंत्री का सपना आता है। इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि नीतीश कुमार ने अब के पहले भी ये चीजें उनसे बोली होंगी। अमित शाह को बातचीत होती है भाई, अभी पिछले दिनों बात हो रही थी कि टेलीफोन पे बात हुई, वो कह रहे कि साहब राज्यपाल बदला, इस पर बात हो रही है। वो ये नहीं, वो बातें ये होती होंगी भाई मोदी जी तो हैं ही हैं, मुझे उप प्रधानमंत्री बना दो, तो मुझे उप प्रधानमंत्री बना दो तो शायद मैं आपके साथ आ जाऊं। लेकिन वो जानते नहीं है कि भाई जो अमित शाह हैं वो तो साफ कह चुके कि पार्टी के साथ गद्दारी करने वालों को वो बख्शेंगे नहीं। उद्धव ठाकरे का हाल क्या हुआ है महाराष्ट्र में, नीतीश जी देख नहीं रहे हैं? देख रहे हैं, खत्म, बिल्कुल। और यही हाल अब बिहार में होना है। जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा अलग हुए हैं, अभी आपको लग रहा होगा कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ तो कोई गया ही नहीं भाई, अभी सत्ता में है, अभी कुछ लोगों को मलाई मारने का मिल रहा है, और इसलिए लोग सोचते हैं जब तक मलाई मिल रही है लेते रहिए, मारते रहिए, क्या फर्क है। लेकिन जिस दिन सरकार गिरेगी उस दिन एक झटके में गिरेगी, और तब आपको समझ आएगा कि ये हुआ क्या था। तो कुल मिलाकर के जो बिहार में हो रहा है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। और आपको बता दें कि जिस तरह का वहां अमित शाह जी ने खुलासा किया कि केंद्र ने अभी तक यहां के युवाओं को देखते हुए कि भाई रोजगार नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कुछ काम नहीं है, विकास नहीं है, इसको देखते हुए 1500 करोड़ रुपया केंद्र ने भेजा,
लेकिन यहां जो नीतीश बाबू की सरकार चल रही है, उन्होंने उस प्रोजेक्ट को लगाने के लिए जमीन ही नहीं दी। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि यदि यह प्रोजेक्ट पर काम हो गया तो नाम तो मोदी का होगा। लोग कहेंगे नीतीश बाबू आपने तो कुछ किया नहीं। देखिए, भाजपा शासन में थी नहीं, फिर भी केंद्र में होते हुए मोदी जी ने यहां के युवाओं को रोजगार दे दिया, यहां के विकास की वो चिंता कर रहे हैं, और इसलिए जमीन नहीं दी गई। तो कैसी राजनीति कर रहे हो भाई आप? विकास को पिछाड़ रहे हो, दूसरी तरफ अपराधी मस्त है, अपराध हो रहा है, खुलकर हो रहा है। तो इन सबको देखते हुए जो बिहार की जनता है तो ये कह रही है कि हमने तो जंगल राज कभी सोचा ही नहीं था कि वापसी करेगा, ये तो आ गया। अब आप सोचिए कि एक आदमी अपने स्वार्थ में किस कदर बिहार की जनता के साथ धोखा कर सकता है। जिस बिहार की जनता ने नीतीश बाबू को विकास पुरुष का संज्ञा दी थी और ये कहा था ये तो सुशासन बाबू है, और इसलिए वोट कर दिया था कि वो भाजपा के साथ गठबंधन में थे। उनको लग रहा था केंद्र में मोदी है, यहां नीतीश बाबू रहेंगे, गठबंधन गठजोड़ चलता रहेगा तो विकास होगा। लेकिन इनके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। इनको बिहार का सीएम रहने का कोई इंटरेस्ट नहीं। इनको लगता है ये तो मैं कई बार हो गया, तो अभी क्या होना है, प्रधानमंत्री एक बार ठो बन जाए। तो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री बनने के लिए मोदी के बाद भी यदि आप सोच रहे हैं तो वहां योगी तैयार हो गए। और इसलिए ऐसे लोग जो भाजपा के अंदर या भाजपा के बाहर गठबंधन में हैं, उनको लगता है कि यार जिनका सपना पीएम है, उनको लगता है यहां तो चांस ही नहीं है। और होता तो यही है, इतना बड़ा संगठन है भाई, वहां तो पहले ही कई राज्यों के सीएम ऐसे बना दिए गए जो बाहर से आए। लेकिन हां, वहां इसके लिए एक क्राइटेरिया चेक करती है पार्टी, और वो होता है सबसे पहले राष्ट्रवाद, फिर उसके बाद हिंदुत्ववाद, फिर उसके बाद व्यक्तिगत कैरेक्टर। ये देखा जाता है, जो इस पे खरा उतरता है भाजपा वहां उसको आगे बढ़ा देती है। प्रमुख पोस्ट पर तो कम से कम यही क्राइटेरिया है भाई। मंत्रिमंडल में लेना हो, कहीं पार्टी संगठन में देना हो, वहां कई बार जातिगत गठजोड़ वगैरह देखना पड़ता है। लेकिन सीएम पोस्ट हो तो वहां वो देखना पड़ता है। अब आप पीएम का ख्वाब देख रहे हैं और क्वालिटी आपके अंदर कोई नहीं है। क्वालिटी केवल एक है नीतीश बाबू के अंदर कि सत्ता में आने के लिए, पोस्ट पर जाने के लिए कैसे तिगड़म भिड़ाई जाए। तो तिगड़म भिड़ाई इन्होंने, दिमाग तो लगाया, और दिमाग क्या लगा दिया कि जिनके विरोध में चुनाव लड़े थे, जिनके विरोध के कारण लोगों ने बिहार के नीतीश बाबू को वोट किया था, उन्हीं के हाथों में बिहार की सत्ता सौंप दी। आज नीतीश कुमार नाम के सीएम हैं, बिहार का बच्चा बच्चा जान रहा है कि आज बिहार की सरकार को चला कौन रहा है, पुलिस प्रशासन पर कंट्रोल किसका है। और अब बस नाम घोषित होना रह गया है। तो तेजस्वी यादव से किसी ने पूछा, भाई आप कब सीएम बन रहे हैं? वो कहते कोई जल्दी नहीं है। काहे जल्दी होगी भाई उन्हें, क्योंकि इनकी पोल खुल गई है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी का साथ इसीलिए छोड़ा था कि वो पीएम बनना चाहते थे खुद, और सीएम वो लालू प्रसाद के बेटे को बनाना चाहते थे क्योंकि उनको उसकी सपोर्ट चाहिए पीएम बनने में। ये गठजोड़ हुआ है। तो अगर वो ऐसा करते हैं तुरंत तो उनकी पोल खुलती है। तो इसलिए कहते हैं भाई अभी कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि इस बात को इसलिए टाल दिया गया, जबकि पहले से कोशिशें चल रही थी। लेकिन जब पोल खुली तो अभी शांत है, होना तो है। लेकिन नहीं भी होगा तो तेजस्वी यादव आज सुपर सीएम तो है ही है, उन्हीं की चलती है। पुलिस के अधिकारी जो कुछ फैसला लेते हैं उन्हीं से पूछते हैं, प्रशासन का फैसला उन्हीं से होता है। और ये तो सबको जग जाहिर है। नीतीश कुमार से जब पूछते हैं वहां फला जगह लाठीचार्ज हो गया छात्रों पे, वो कहते हैं कब हुआ? अरे पीए की तरफ देखने लगते हैं, हुआ कुछ? मुझे तो पता ही नहीं है। तुमको कैसे पता होगा? तुम तो सीएम बनकर बस तख्ती लगे हुए कमरे में बैठे रहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आपको तो इतना ही चाहिए। तो इसके आगे क्या? पीएम चाहिए था तो पीएम बनेंगे ना भाई, पीएम तो नहीं बनेंगे। पीएम कौन बनाता है? पूरा देश मिलकर बनाता है। केवल बिहार की जनता तो पीएम चुनती नहीं है। और बिहार की जनता की बात यदि करूं तो भाई साहब जो ये रैली हुई है, गजब, इसने दिखा दिया
बिहार का पूर्णिया रैली और एक नीतीश बाबू की रैली, दो केवल काफ़ी है कि बिहार के लोगों को जो ये सोच रहे हैं कि वो मूर्ख हम बना ले जाएंगे, वो भूल में हैं। नीतीश कुमार बिहार के ही हैं, लेकिन वो भूल गए कि वहाँ जब बच्चा पैदा होता है ना 5-7 साल का, वो तभी राजनीति समझ लेता है। आपको याद होगा एक छोटा सा बच्चा, उसका इंटरव्यू किस तरह से लिया जा रहा था कि वो मुख्यमंत्री को कह रहा था हमारे पढ़ने की व्यवस्था नहीं है। उसकी लैंग्वेज देखी आपने? मजा हुआ जैसा कोई राजनेता होता है। वहां की मिट्टी में है, वो क्रांतिकारियों की प्रदेश है वो। तो नीतीश बाबू, आप जहां राजनीति से पीएम बनना चाहते हैं, किसी को सीएम बनाना चाहते हैं, लोगों को मूर्ख बनाकर, वहां का बच्चा बच्चा राजनीति समझता है और वो समझ गया है कि ये जो सीएम है ये तो जंगल राज बना दे, इसने बना दिया और अब ये पीएम बनने का सपना देख रहा है। तो भाई खुदा ना खास्ता 1% यदि ये बन गया तो क्या करेगा ये बिहार का विकास? ना जी ना। अगर करना होता तो ये जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे बिहार के और केंद्र में कांग्रेस थी, उसके सहयोग से ये तो रेल मंत्री फिर उसके बाद में बन गए, तो बिहार में इंडस्ट्री होती, बिहार का विकास हो गया होता। लेकिन इन्होंने विकास पर ध्यान नहीं दिया, विनाश किया। तो आज इनकी पोल खुली है और अमित शाह की रैली में जो भीड़ उमड़ी है, खास तौर पे जो किसान वहां आए, उन्होंने बता दिया है कि बिहार में अब किसी और की दाल गलनी नहीं है, कमल ही खिलेगा और उसके पहले ही कोई सरकार गिर जाए, ऐसे बीजेपी तो कोशिश नहीं कर रही है, इन्हीं में आपस में अंदर चल रहा है। आगे आने वाले समय में देखते रहिए। सूत्र तो कहते हैं कि भाई कभी भी कुछ बड़ा हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो फोकस है वो 2024 पर है और 24 के ध्यान को केंद्रित किए हुए है। बिहार में यही लोग बैठे रहें तो भाजपा के लिए ज़्यादा अच्छा है। ये जंगल राज कायम रहे, चलता रहे, तो 2024 का चुनाव आएगा तो निश्चित जान लीजिए 40 लोकसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी को एक अनुमान है कि ये आरजेडी सब कुछ, एआईएम, ओवैसी सब मिल जाएं तो भी 35 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। 30 की तो गारंटी। बिहार के पत्रकार, राजनीतिक जो विश्लेषक हैं वो कहते हैं 30 से तो एक कम भी भाजपा की सीट आनी नहीं है। आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।